कांग्रेस के गढ़ में कौन गाड़ेगा जीत का झंडा? रायबरेली से कांग्रेसियों को कौन देगा टक्कर? अब की बार रायबरेली देगी किसका साथ? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार रायबरेली एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर आजाद भारत के समय से ही कांग्रेस का दबदबा रहा है। अब तक के 20 चुनाव में यहां से कांग्रेस ने 17 बार जीत हासिल की और महज 2 बार ही भाजपा कमल खिला पाने में सफल हो पाई। विषम से विषम परिस्थितियों में रायबरेली की जनता गांधी परिवार के साथ खड़ी नजर आती है। फिरोज गांधी हो, इंदिरा गांधी या फिर सोनिया गांधी, गांधी परिवार से जुड़े प्रत्येक सदस्य को रायबरेली से कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। अब जो कि सोनिया गांधी राज्यसभा में एंट्री मार चुकी हैं, ऐसे में रायबरेली सीट को कांग्रेस किसी भी कीमत पर गंवाने के मूड में नहीं है। अभी तो दोनों पार्टियां प्रत्याशियों को लेकर एक दूसरे का मुंह ताक रही हैं। एक और जहां रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव लड़ाने की आस कांग्रेसियों में जागी है, वहीं भाजपा की तरफ से पार्टी के सस्पेंड चल रही नुपुर शर्मा को चुनाव लड़ाने की मांग सोशल मीडिया पर उठ रही है। अमेठी में राहुल भैया और रायबरेली में प्रियंका दीदी चुनाव लड़ें, इसी मकसद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अभी से एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन रायबरेली की नियति में क्या लिखा है? नए भारत की नई तस्वीर में रायबरेली का भविष्य क्या कहता है? अब की बार रायबरेली से कौन लहराएगा जीत का परचम? धर्म ज्ञान पर देखिए राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बैत्रा अशोका जी की दिव्य भविष्यवाणी। नीम करोड़ी बाबा के धाम से ही आपने धर्म ज्ञान पे देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर भविष्यवाणी की थी कि आप देखिएगा कि ये चुनाव जीतेंगी। हालांकि इसकी संभावना थी नहीं, और भाजपा ने जब उतारा उन्हें अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ, और धीरे धीरे उन्होंने अमेठी यानी कि कांग्रेस के किले को फतेह कर लिया। अब जो कि रायबरेली साल 2004 से सोनिया गांधी के उसमें रही है, और उससे पहले भी गांधी परिवार का गढ़ मानी गई है। अब रायबरेली की सीट खाली हो चुकी है। हालांकि अभी देखना बाकी है कि भाजपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किसे वहां पे प्रत्याशी उतारा जाएगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या अब की बार रायबरेली की सीट, क्या लगता है आपको, उसका इतिहास और वैसी इंट्यूशंस आपको जो लगती है कि रायबरेली में कमल खिल सकता है या फिर देखिए, अगर आप 19 की सीट्स को देखते हैं तो बीजेपी ने ली है 75 आउट ऑफ 80 जी। 5 में इनका जो गठबंधन था उनकी सीट्स थी। लेकिन 19 से 24 के बीच में योगी जी ने जो बेंचमार्क स्थापित किया आपका उत्तर प्रदेश में, दैट इज टोटली मिरेकलस जी। अब उस बेंचमार्क को दिमाग में रख के, और जो हमारी गणना है, कुछ स्टेट्स में तो आपको जितने भी अदर्स क्षेत्रीय दल हैं वो नियरिंग टू 0 होंगे, और कुछ स्टेट्स में नेशनल पार्टी कांग्रेस भी 0-0-0 लेके आएगी जी। मतलब कम से कम 5 स्टेट्स ऐसी होंगी जिसमें कांग्रेस को 0 मिलेगा। और क्षेत्रीय दल तो 5 क्षेत्रीय दल, और 5 स्टेट्स में, उन 5 स्टेट्स के क्षेत्रीय दल 0 और 5 स्टेट्स में कांग्रेस 0। तो ये जो समीकरण आ रही है आगे सामने, ये 5 से 8 के बीच में होगा, 5 से नीचे नहीं होगा, 4 से 8 नहीं होगा, 5 से 8 के बीच में आएगा। उस चीज को देखते हैं तो देखिए, आपकी रायबरेली जो सीट है वो तो आपकी रजिस्टर्ड सीट है। 47 से अभी तक उस पर कांग्रेस कभी नहीं हारी जी। लेकिन आपने वो सीट गांधी परिवार ने छोड़ दी। ना राहुल गांधी वहां से लड़ना चाह रहे हैं और ना ही आपकी प्रियंका गांधी चाह रहे हैं। अगर गांधी परिवार इस सीट को छोड़ रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत इंडिकेशन है कि यूपी से भाग गए। तो आपकी भविष्यवाणी यही कहती है कि कमल के खिलने की संभावना ज्यादा है। 75 से 80 के बीच में जो है सीट्स जो हैं आपकी
बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में लेगी, मतलब दे विल इम्प्रूव। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मुझे और श्री संवेदा शोका जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीईसी तय करेगा, राहुल जी तय करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे, और सीईसी है एक प्रक्रिया है हमारे पार्टी में। माहौल जो है वापसी का है। लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। हम किसी चैलेंज से भाग नहीं रहे, हम किसी से पीछे हट नहीं रहे, हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। अखिलेश यादव ने कुछ 17 सीटों के ऊपर अब ऑफर वो दे रहे हैं, जो आप कल खड़गे जी ने भी कहा कि बातचीत चल रही है, और बाकी आप लोगों ने कहा बातचीत चल रही है, तो अब क्या माना जाए, कब तक बातचीत? नहीं, बातचीत को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बातचीत चल रहा है, सकारात्मक एक माहौल भी अच्छा है, एक सकारात्मक माहौल है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन के रूप में हम लड़ें, हम भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो। यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा है। पर मुझे पूरा विश्वास है, अखिलेश जी का बयान जो कल था वो भी बड़ा सकारात्मक था कि हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन हो, सीट शेयरिंग फार्मूला जल्द से जल्द तय हो, और उस भावना को मैं पूरा समर्थन देता हूँ। हमारी पार्टी भी समर्थन देती है। अमेठी पे खड़े हैं हम लोग, अमेठी की सांसद कह रही है राहुल गांधी लड़े आए, हमने जो नहीं, वो तो सीईसी तय करेगा, राहुल जी तय करेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे, और सीईसी है एक प्रक्रिया है हमारे पार्टी में। पर हाँ, कल हमने सुना, मैंने भी सुना, गौरीगंज में, बाबूगंज में, अमेठी में, सब जगह मैंने सुना कि राहुल भैया को वापस आना है। वो राहुल जी और सीईसी और हमारे अध्यक्ष पर निर्भर है। पर माहौल जो है वापसी का है। वो लोग समझते हैं कि 2019 में उन्होंने एक गलती की और वो राहुल जी को वापस चाहते हैं। मौजूदा सांसद की बात कर रहा हूँ, कह रही है 6,500 करोड़ रुपए का हम इन्वेस्टमेंट लेके आए। ये सब कागजी इन्वेस्टमेंट है। देखिए, मैंने इस चैलेंज कर रही है राहुल गांधी। मैंने तो ये समिट जो होते हैं ना अलग अलग राज्यों में, गुजरात में, यूपी में, मैंने इसका खूब विश्लेषण किया है। गुजरात में, जहां नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुश्किल से 12% जो इन्वेस्टर समिट में उस पर हस्ताक्षर हुआ करते थे वो हकीकत में बदलते थे, वो प्रोजेक्ट में बदलते थे। तो ये घोषणा के लिए है, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए है, हेडलाइन के लिए, ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। ये इसमें ज़मीन पर इसका कोई असर नहीं है। लेकिन सर, जो जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा कल यहाँ पहुंची, रायबरेली में है, सांसद जो महोदय हैं वो भी, और जो मंत्री हैं यहाँ से, लोकल सांसद भी हैं, स्मृति ईरानी जी, वो भी यहाँ का दौरा कर रही हैं। ठीक है, चैलेंज कर रही हैं। नहीं, चैलेंज करना उनका लोकतांत्रिक हक बनता है, चैलेंज करने दीजिए। अब वक्त आएगा, राहुल जी अगर लड़ना चाहते हैं, सीईसी मंजूरी देती है तो वो लड़ेंगे, उन पर निर्भर है। पर हम किसी चैलेंज से भाग नहीं रहे, हम किसी से पीछे हट नहीं रहे, हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। आप कुछ भी देखिए, पहले दिन से प्रधानमंत्री ने धमकी की राजनीति अपनाई है, प्रतिशोध की राजनीति अपनाई है, उत्पीड़न की राजनीति अपनाई है। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें चुप नहीं करा सकते प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। अगर राहुल जी को लड़ना है और उन्होंने मन बना लिया है और सीईसी मंजूरी देती है, वो ज़रूर लड़ेंगे। हम किसी से भागने वाले। और मैं आपको ये भी कह दूं कि आज का जो माहौल है, कई लोग, मैंने करीब 70-80 लोगों से मैंने खुद बात की, माने जनसभा में नहीं, बाहर जाके मैंने बात की, और सभी लोगों ने कहा कि साहब 2019 में हमसे गलती हो गई, इस बार राहुल भैया को यहीं से लड़ना है और वो जीत